पता नहीं कहाँ चला गया ये जादुई मुखौटा। बेवकूफ, बदतमीज, नादान, तौबा तौबा। तुम्हारी गलती की वजह से पता नहीं वो मुखौटा कहाँ गायब हो गया। अब कैसे गाऊंगी मैं बच्चों से बुराई और शैतानी का संगीत? ये तौबा तौबा भी ना किसी जिम्मेदारी के लायक नहीं। इतनी मुश्किल से हमें एक हथियार मिला था अपनी जीत के लिए, वो भी इस बेवकूफ की वजह से हमसे छिन गया। पता नहीं कहाँ होगा मेरा जादुई और शैतानी मुखौटा। अब आएगा मंगा। ते पहनने के बाद तो ऐसा लग रहा है मैं ढेर सारी ताकत आ गई हो। देरी किस बात की? मॉन्टी द ग्रेटेस्ट रखा नहीं, बता देते सबको कि महामस्ती को मॉन्टी द ग्रेटेस्ट रखा नहीं कैसी शरारत कर सकता है। मैं इस रूप में सबकी नजर से बचकर ज्यादा देर तक पृथ्वी लोक पर नहीं रह सकती। चल परी, मेरा भी यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं। अगर परी लोक में परियों को मेरे ऊपर संदेह हो गया तो मुसीबत हो जाएगी। लेकिन यहाँ से मुखौटे के बिना जाए भी तो जाए कैसे? तौबा तौबा, तुम्हारी वजह से बच्चों से बुराई और शैतानी का संगीत अब मैं नहीं गवा सकती। मुझे किसी भी हालत में वो मुखौटा वापस चाहिए और उसे ढूंढने की जिम्मेदारी तुम्हारी। और जब तक तुम मुखौटा नहीं ढूंढ लेते तुम यहीं रहोगे पृथ्वी लोक पर। क्या मजाक चल पड़ी। इतने बड़े पृथ्वी लोक पे ये नन्हा सा तौबा तौबा कैसे ढूंढेगा उस जादुई मुखौटे को? ऐसे ये लो मुखौटा खोजो यंत्र। जब भी मुखौटा तुम्हारे आसपास होगा इस यंत्र में रोशनी आएगी और सीधा उस दिशा में जाएगी जहां मुखौटा होगा। इससे तुम्हें मुखौटा ढूंढने में आसानी होगी। ये लो। और हाँ तौबा तौबा, यहाँ पृथ्वी लोक पर रहकर मुखौटे को खोजना, आराम करने मत बैठ जाना, समझे? समझे? समझ गया। चलो चल भाई। हमेशा हमेशा है भेज देते मुझे पृथ्वी लोक पे कुछ भी ढूंढने। अब जाओ कैसे मैं इस रूप में? लेना होगा मुझे कोई दूसरा रूप। हाँ, खाता हूँ ये रूप बदलू गोली और लेता हूँ दूसरा रूप। अब ढूंढ कर ही रहूंगा वो जादुई मुखौटा। यंत्र चले चल मुझे। मानव, मानव, आज तो होमवर्क करने से पहले थोड़ा आराम कर ले। क्यों? मैं तो ठीक हूँ।
और अपना होमवर्क भी मैं ही करूंगा और हम बाहर खेलने भी जाएंगे। मानव, तुझे पता नहीं, जब तू शैतानियां कर रहा था तब मैं कितनी डर गई थी। महर, ये ले, तू ठंडा ठंडा पानी पी और चिल कर। ये ले। अरे क्या कर रहा है? महर, मैंने तेरे को चिल होने के लिए कहा था, चिल्लाने के लिए नहीं कहा था। आओ महर। दादाजी, क्या बात है, भाई बहन में बहुत हंसी मजाक हो रहा है। अरे हाँ, मैं आप लोगों के लिए ये पेंसिल बॉक्स और महर के लिए कंपास बॉक्स। यस यस, थैंक यू पापा। थैंक यू पापा। और दादाजी, पापा आपको पता है कल हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। अच्छा, तुम क्या बनने वाले हो? वो तो हमने डिसाइड नहीं किया है, लेकिन हम जो भी कॉस्ट्यूम पहनेंगे कमाल का पहनेंगे और सबके होश भी उड़ा देंगे। वाह। और फर्स्ट प्राइज भी हम ही जीतेंगे। तुम ठीक तो हो ना? हाँ डॉक्टर परी, मैं ठीक। अच्छा हुआ ना कि हमने परीक्षण कर लिया, वरना कल सूरज की ऊर्जा से पूरा परिलोक जल जाता। बालपरी, करूंगा मैं आगे से पहले ही खुद हर चीज का परीक्षण। बालवी, खुश रहो परियो, खुश रहो। खुश रहो डुबा डुबा, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। क्या हुआ? तुम मुझसे मोबाइल में क्यों बैठे हो? बड़े जोरों का झटका लगा डुबा डुबा एक को। वैसे बालवीर, आप अचानक यहाँ परिलोक में? वहाँ दरअसल महर ने मुझे बताया कि मानो उसे कुछ बदला बदला सा लग रहा था, और तो और वो मोंटू रोहित केवल को भी परेशान कर रहा था। ये कैसे हो सकता है बालवीर? मानव तो एक अच्छा और सच्चा बच्चा है, वो किसी को परेशान नहीं कर सकता। तो फिर सच क्या है, आपने ये जानने की कोशिश नहीं की बालवीर? हाँ, मैंने कोशिश की कि मानो के ऊपर किसी भी जादू का असर नहीं था। ये कैसे हो सकता है? यानी ये कोई नया खतरा हो सकता है जो हमारे सामने है मगर हमें दिख नहीं रहा। हाँ बालवीर, और ऐसे में तो हमें और भी ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि भयंकर परी और छल परी सूर्य पूर्णिमा के जश्न को खराब करने के लिए कोई ना कोई बुराई का खेल जरूर खेलेंगे। मैं जानता हूँ, और इसीलिए मैंने तय किया है कि कल मैं विद्यालय में होने वाले रूप बदल कर जाने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लूंगा। लेकिन बालवीर, तुम तो इस प्रतियोगिता को लेकर बहुत उत्सुक थे। लेकिन परिलोक और बच्चों की सुरक्षा मेरा पहला फर्ज है, और बालवीर अपने फर्ज से कभी पीछे नहीं हटता। बालवीर, हमें आप पर गर्व है। भटकाती परी, आप कुछ परियों के साथ मिलकर पृथ्वीलोक जाइए और पृथ्वीलोक की निगरानी कीजिए। जी बालवीर। तब तक हम सब परियां बालवीर के साथ मिलकर कल होने वाली सूर्य पूर्णिमा की तैयारियां कर लेंगे। यार केवल इन लोगों को खाते हुए देखकर मेरे पेट में भी हाथी कूद रहे हैं। हाथी से याद आया, ये मोंटू बस कहाँ रह गए? तक रास्ते में ही होंगे। 2 कदम चलते नहीं है कि हाफने लगते, फिर 10 मिनट का आराम करते, फिर 2 कदम चलते, फिर हाफने लगते, फिर से 10 मिनट का आराम करते। एक नंबर के सुस्त और आलसी है। जब देखो तब ऑर्डर ही करते रहते। रोहित केवल ये ले आओ, रोहित केवल वो ले आओ। आने तो इस बार उस मोटू को ऐसा सीधा करूंगा कि हमेशा के लिए याद रखेंगे।
गिराया। अभी आया। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ। देखा क्या मैंने क्या कहा था? बस आते ही हमें आइसक्रीम और पानी पूरी खिलाएंगे। तुम्हें मैं जितना बोल रहा हूँ उतना सुनो। बॉस आप आती हो इसका मतलब ये नहीं कि हम उल्लू है। बॉस हमें पता है कि आप डर के मारे छुपे होगे। बॉस अभी इसमें हमसे छुपाना क्या? हमें पता है कि आप डरपोक हो। मुझ पर विश्वास नहीं है ना? तो अब देखो मेरी जादुई शरारतें। वाह बॉस वाह। बॉस आप इस मास्क की वजह से पहले से ज्यादा शक्तिशाली बन गया। ये तो बस ट्रेलर था। फिल्म तो मैं मानो मेहर के साथ बनाऊंगा। मैं इस जादू से उनकी हालत खराब करूंगा और उन पर पूरा स्कूल हंसेगा और वो दोनों रोएंगे। सुबह से रात बीत गई और अभी तक ये बेवकूफ तौबा तौबा जादुई मुखौटा नहीं ढूंढ पाया है। तुम उसकी चिंता मत करो छलपरी। कल सूर्य पूर्णिमा है। उसकी वजह से आज की रात काफी लंबी होगी। और वैसे परी लोक में सूर्योदय थोड़ी देर से ही होता है, इसीलिए हमारे पास काफी समय है। बस एक बार वो जादुई मुखौटा मेरे हाथ लग जाए, फिर देखना हर बच्चे के जीवन में काली लंबी अंधेरी रात के सिवाय और कुछ नहीं होगा। और फिर मैं उस जादुई मुखौटे में सूरज की ऊर्जा समाकर उसे और शक्तिशाली बना दूंगी। फिर बालवीर को उसकी शक्ति के सामने अपना सिर झुकाना ही पड़ेगा। वो तो सब ठीक है छलपरी, लेकिन अब मैं और समय के लिए यहाँ नहीं रह सकती। मुझे परी लोक अब वापस जाना होगा। लेकिन एक दुविधा है। क्या? मैं परी लोक वापस तो चली जाऊं, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम्हें वो मुखौटा मिला भी कि नहीं? चलो मान लिया कि तुम्हें वो जादू मुखौटा मिल गया, लेकिन मुझे ये कैसे पता चलेगा कि तुम परी लोक कब आ रही हो? और अगर मुझे ये नहीं पता चलेगा कि तुम परी लोक कब आ रही हो, तो मैं तुम्हें छुपा के परी लोक में लेकर जाऊंगी कैसे? एक तरीका है हमारे पास। क्या? अपना हाथ आगे करो। जैसे ही मुझे वो जादुई मुखौटा मिलेगा, इस यंत्र में रोशनी पैदा हो जाएगी और जैसे इसकी रोशनी बढ़ती जाएगी, तुम समझ लेना कि मैं परी लोक के पास आ रही और तुम परियों को वहां से हटा देना। ठीक है चल परी।
गई बीत पूरी रात बेकार, लेकिन नहीं निकली इस यंत्र से रोशनी। है लगता मुझे जैसे नहीं जलते झड़परी की दिमाग की बत्ती, ठीक वैसे नहीं निकलती इस यंत्र से रोशनी भी। लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा ही मुझे। चल चल कर थक गया, आराम कर लेता हूँ। गया कहाँ वो जादुई मुखौटा? हाँ? चढ़ी इस यंत्र में से रोशनी, इसका मतलब है कर लिया इस यंत्र ने पता कि है वो जादुई मुखौटा यही कहीं। है नहीं यहाँ तो कोई भी। यहाँ भी तो कोई। है नहीं यहाँ भी तो कोई। लेकिन आ रही थी रोशनी इसी तरफ ही। तो गया कहाँ वो जादुई मुखौटा? है लगता मुझे हो गया ये यंत्र में देखा मेरी किस्मत की तरह। पर ढूंढना तो पड़ेगा ही उस जादुई मुखौटे को मुझे। जाता हूँ उस तरफ, जाए रोशनी। बालपरी, परिलोक में सूर्योदय होना शुरू हो गया है और जल्दी सूर्य पूर्णिमा का शुभ पल भी आ जाएगा। हाँ नटखट परी, इसलिए हम चाहते हैं कि आप जाकर सारी तैयारियां पुनः देख लें। जी बालपरी। तो आज के मौसम की खबरें। आज के मौसम पे छलारुट के बादल छाए रहेंगे और सब जगह मस्ती की बारिश होगी, क्योंकि आ गया है मोंटी द ग्रेटेस्ट लखनी नाम का तूफान। और कितना चलाएगी ये रोशनी मुझे। और अब तो हो रही है इस यंत्र की रोशनी और भी तेज। यानी है लगता मुझे है जिसके पास वो जादुई मुखौटा
कहीं आसपास, लेकिन कहाँ? कहाँ ये यंत्र, बता मुझे कहाँ? महेश, ये बच्चे अभी तक आए क्यों नहीं? सीता, बच्चे अभी तक आए क्यों नहीं? महेश, मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे तो हेल्प करने से भी मना कर दिया। रॉकी, ये बच्चे जो है वो हूबहू स्मिता पर गए हैं। नहीं मोटा भाई, वो लोग रूम में गए। रॉकी, सॉरी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे स्मिता तैयार होने में बहुत सारा वक्त लेती है ना, वैसे बच्चे भी तैयार होने में बहुत सारा वक्त ले रहे हैं। अच्छा, मैं तैयार होने में वक्त लेती हूँ। अरे फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए तैयार होना है तो टाइम तो लगेगा ही ना। अरे टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा? इतना टाइम थोड़ी होता है। इतना तुम मरी गए हैं, तुमने सिखाया था। मत करो, झगड़ा मत करो, जाने दो। बाबूजी, बच्चे अभी तक आए ही नहीं है तो जाने कैसे दूं? महेश, मोटा भाई, सॉरी। हम तैयार हैं। मैं हूँ सच्ची और अच्छी रानी परी, और मैं हूँ सच्चाई और अच्छाई का रक्षक बीबीबी, बच्चों को बचाने वाला बालवीर। मैं इनका सच्चा और अच्छा चाचू, रॉकी चाचू। महेश, रॉकी, सॉरी। मानव, महर, तुम दोनों कितने सुंदर लग रहे हो। किसी की नजर न लगे तुम दोनों को। मानो महर, तुम दोनों सचमुच बहुत अच्छे लग रहे हो। काश मैं भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले पाता, लेकिन मेरे लिए सबसे पहले जरूरी है मेरा फर्ज, और उसको निभाने के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। अरे हाँ बच्चों, तुम लोग तो आ गए, लेकिन वो बल्लू क्यों नहीं आया अभी तक? हाँ मैं यहाँ हूँ दादाजी। बल्लू, फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए तू तैयार नहीं हुआ? नहीं पापा, मैं फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे चाचा के घर जाना है, उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। बल्लू, तू तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन के बाद भी तो जा सकता है। महर, मुझे उनकी देखभाल करनी है और मुझे उनको डॉक्टर के पास भी ले जाना है। वो बहुत परेशान होंगे और उनकी देखभाल करना मेरा फर्ज है। बल्लू, कितने अच्छे संस्कार है तेरे। तू कितना एक्साइटेड था इस कंपटीशन में जाने के लिए, और इसे त्याग रहा है अपने चाचा की सेवा करने के लिए। तू जा, हम तुझे नहीं रोकेंगे। शुक्रिया माँ, मैं शाम को जल्दी लौटूंगा। मानो महर, कंपटीशन के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और कंपटीशन में जीत के आना। थैंक यू। और वैसे भी तुम दोनों मेरे बिना जीत तो नहीं सकते, पर फिर भी बल्लू लल्लू हम तुझे मिस करेंगे। मैं चलता हूँ। हाँ। गया कहाँ ये जादुई मुखौटा, गया कहाँ? रोशनी, है जाकर रुक रही है रोशनी उस मोहतरमा पर। इसका मतलब है वो जादुई मुखौटा इस मोहतरमा के पास। अभी हूँ बुलाता छल परी को। छल परी, नहीं नहीं, तोबा तोबा नहीं, है यही सही मौका अपना हुनर दिखाने का। अभी हूँ चिंता, मैं वो जादुई मुखौटा इस मोहतरमा से खुद ही और फिर दिखाता उस बेवकूफ नाराज परी को कि है कितना ये शूरवीर। तोबा तोबा। सुनो, तुम्हें क्या लगा था कि तुम बच
जाओगी मेरी इस तेज नजरों से। चलो चुपचाप दे दो मुझे ये कीमती चीज। कीमती चीज? कौन सी कीमती चीज? जो तुमने पहनी है। चलो निकालो उसे, वरना वरना छीननी पड़ेगी मुझे ये कीमती चीज, समझिए? ये क्या कर रही है? मैं तो समझ गई। अब तुझे समझाऊं कि लेडीज के गहने छीनने की क्या सजा होती है। गहने? अब निकालती हूँ तेरी गुंडागिर्दी। चोर, गहना चोर, भाई लोग मारो इसको, गहना चोरी करता है। कितना मारा मुझे ये कमीनों ने। हुआ ये मेरा बुरा हाल इस यंत्र की वजह से। सबसे पहले मैं तोड़ दूंगा इसे ही। यंत्र है कहीं वो मोटरवाला इस दिशा में, तो दिखा क्यों रहा है तो मुझे रोशनी उल्टी दिशा में। अब जाना तो पड़ेगा उस दिशा में, ढूंढना तो पड़ेगा मुखौटा। चलो तो लगो दिखे क्या? अरे यार, हम यहाँ फैंसी ड्रेस के लिए तैयार खड़े हैं, लेकिन बॉस अब तक आए क्यों नहीं? यार रोज का नाटक है। अब आ गए बॉस। बॉस अब फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए तैयार क्यों नहीं हुए? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेहर से हारने के डर से पहले ही हार मान लिया आपने? ऐसे केवल अच्छा ही है, पूरे स्कूल के सामने मजाक तो नहीं उड़ेगा आपका? भूल गए मेरे पास जादुई शक्तियां है। अब याद आ गया। तो इससे कुछ भी बनना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं कैसे लग रहा हूँ? नेक्स्ट। ठीक है। बोलो कैसी लगती मैं? बस एक प्लेट इडली और एक प्लेट बड़ा दी। चुप करो बेवकूफो। अब चुपचाप बोलो कैसे लग रहा हूँ मैं? बस कुछ हटके चाहिए बॉस, हटके। हाँ बस एकदम स्पेशल चाहिए। समझ गया मुझे क्या बनना चाहिए। गालपरी, आप जादू से गुब्बारा बनाना शुरू कर दीजिए। सूर्योदय होने ही वाला है। ठीक है बालपरी।
बालवीर, ये खास प्रकार के फूल है जो खुद सूर्य पूर्णिमा के दिन ही प्रकट होते हैं, सूर्य को शुक्रिया कहने के लिए, क्योंकि ये हमारी तरह ही सूर्य की ऊर्जा से ही जीवित रहते हैं। हाँ? बालपरी, सूर्य पूर्णिमा का आगमन हो चुका है। जब सूर्योदय से सूर्यास्त हो जाएगा, क्या तब आएगी ये छलपरी? परियों, बालवीर, सूर्य पूर्णिमा का ये शुभ पल 2 घंटे ही रहने वाला है, इसलिए हमारा ये आदेश है कि आप सब सतर्क रहें ताकि सूर्य पूर्णिमा की सुरक्षा में कोई कमी ना रहे। जी बालपरी। कुछ ही समय बचा है मेरे पास बस, और इस बीच अगर तौबा तौबा को जादुई मुखौटा नहीं मिला तो मैं अपनी जीत की धुन कभी बजा नहीं पाऊंगी। ग्रैंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एवीपी विद्या मंदिर के एनुअल ग्रैंड फैंसी ड्रेस कंपटीशन में। जी हां दोस्तों, आज हमारे यहां छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे अपना 1 मिनट का रैंप परफॉर्मेंस देंगे, वो भी अलग अलग ड्रेसेस में। तो जोरदार तालियां उन बच्चों के लिए। अब मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे आज के जज, जो कि हैं इस शहर के जाने माने समाज सेवक, जिनका नाम है मिस्टर वाई भड़के। जोरदार तालियां एक बार हमारे जज साहब के लिए। सर, वाई भड़के आप, मतलब अब क्यों भड़के? अरे क्या कह रहे हैं आप? वाई भड़के मेरा नाम है। सॉरी, सब कुछ बंद करवा दूंगा। सॉरी मिस्टर वाई भड़के, सॉरी। दोस्तों, अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये बच्चे एक एक करके इस रैंप पर आएंगे और अपना रैंप परफॉर्मेंस देंगे, और उस 1 मिनट में वो हमें ये बताएगा कि उसने यही कॉस्ट्यूम क्यों चुना। तो दोस्तों, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे पहले कंटेस्टेंट का, जो कि है रवि कपूर। तालियां। बॉस, जब तक आपकी हालत खराब नहीं होती ना, मतलब किसी और की हालत खराब नहीं होती, हमें मजा नहीं आता। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा अभी तुम्हें। बेटा संभाल के। जोरदार तालियां हमारे रवि के लिए। ओके रवि, थैंक यू। दोस्तों, अब हमारी जो अगली कंटेस्टेंट है, उनका नाम है वेदांती। वो स्टेज पर आए और अपनी परफॉर्मेंस दे। जोरदार तालियां वेदांती के लिए। जोरदार तालियां। वेरी गुड वेदांती, बहुत अच्छा किया आपने। अब आप हमें ये बताएं कि आपने यही कॉस्ट्यूम क्यों चुना। बालपरी, क्या बात है डुबट भाई? बालपरी है एक सवाल, क्या सकता हूँ क्या मैं सो?
इस शक्तिशाली ऊर्जा को अपने अंदर, ताकि हो जाऊं मैं लंबा और शक्तिशाली। क्या? अरे नहीं डूबा डूबाए, ये विशेष ऊर्जा शक्ति है। इसे ना ही कोई व्यक्ति, ना ही डूबा डूबा और ना ही परियां सोख सकती है। डूबा डूबाए, आपको ये किसने कहा कि आप इस ऊर्जा को सोख कर लंबे और शक्तिशाली हो जाएंगे? डुबा डुबाई, तुम इतनी आसानी से बेवकूफ बन गए? है तुम्हारा मन भी तुम्हारे दिमाग जैसा बुद्धू डूबा डुबाए। डूबा डूबा चार, मैं तुम्हारा सेनापति करते हो मुझसे ऐसा मजाक? डुबा डुबाई, हूँ मैं तुम्हारा दोस्त, करो करो मुझसे मजाक, करो मुझसे मजाक, करो। चलो उधर। नाराज परी, आप बड़ी चिंतित लग रही है, क्या बात है? कोई परेशानी है? हाँ नाराज परी, मैं आपको काफी समय से देख रहा हूँ। क्या आप किसी का इंतजार कर रही है? आने का इंतजार? नहीं नहीं बालवीर, भला मुझे किसके आने का इंतजार होगा? सारी परियां तो यही हैं, किसी का इंतजार नहीं है मुझे। सब ठीक तो है ना? ठीक। इंतजार तो मुझे है बालवीर, इस परीलोक की बर्बादी का। क्या फट 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 कर रहे हैं? चल निकल यहाँ से। आता माझी सक्केल। यहाँ से भटक ले, वरना माझी सटकेल। नॉनसेंस। अरे मैं हूँ निमित। तू निमित नहीं, जंगली है, जंगली। अरे वाह, एकदम सही पहचाना। तो दोस्तों, पहली बार बिना चीटिंग किए सही जवाब देने के लिए मोंटू को मिलता है फर्स्ट प्राइज। सॉरी सॉरी मोंटू, प्लीज लड़का, सॉरी। इसको बोलना। निमित, सब कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छे तो तुम दोनों भी लग रहे हैं मानो में। सिर्फ अच्छे नहीं, बल्कि बेस्ट लग रहे हो तुम दोनों। मोंटू, वो तो है महक, बालवीर भी बेस्ट और मैं भी बेस्ट। हाँ, रानी परी भी बेस्ट और मैं भी बेस्ट। मानो मैं यहाँ खड़े रहने से अच्छा क्यों अंदर चलते? बस ये नहीं, सिर्फ मैं हूँ, मैं मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी। आज ही अच्छे बच्चों को अच्छा सबक सिखाऊंगा। रोहित, ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? शायद केवल ये जलने की बदबू मोंटू बॉस से आ रही है। मालूम है, तुम्हारा नंबर तो लास्ट में है, तुम दोनों आराम से जाके बैठ जाओ। अरे हाँ, ये सही रहेगा, चल। मोंटू के सामने बच्चे बैठते नहीं, खड़े होते हैं, और जो नहीं खड़े होते वो गिरते हैं। अरे अरे उठो, ये क्या हुआ? मानो मैं, तुम गिर कैसे गए? तुम जमीन पे गिरे हुए अच्छे नहीं लगते। हाँ, क्योंकि गिरे हुए तो सिर्फ मोंटू को अच्छे लगते हैं। बेवकूफ के। पर हम अपने आप गिर कैसे गए? मेहर मानव, जाने दो, तुम फिर से बैठ जाओ। अरे ये बहुत हंसते हो ना मुझ पर तुम, मानो मैं। अब देखो मैं क्या करता हूँ, और ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या।
दोस्तों अब हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे अगले कंटेस्टेंट जिनका की नाम है अनिकेत। जोरदार तालियां। तालियां तालियां। दोस्तों ये थे हमारे कंटेस्टेंट अनिकेत और अब मैं बुलाना चाहता हूं हमारे अगले कंटेस्टेंट जो कि है अरमान। जोरदार तालियां अरमान के लिए। अब जो हमारे कंटेस्टेंट हैं वो है हमारे देश के प्राचीन महान योद्धा। जोरदार तालियों से स्वागत करें केवल का। दोस्तों ये थे हमारे प्राचीन योद्धा जिनकी हालत थोड़ी सी खराब लग रही थी, लेकिन अब मैं बुलाता हूं हमारे अगले कंटेस्टेंट को जो कि है एक उड़ने वाले सुपर हीरो। दोस्तों ये थे हमारे कंटेस्टेंट रोहित और अब मैं बुलाता हूं हमारे अगले कंटेस्टेंट को जो कि है निमित। निमित आप हमें बताइए कि आपने यही कॉस्ट्यूम क्यों चुना? तो हमारे अगले कंटेस्टेंट हैं राकेश। जोरदार तालियां एक बार राकेश के लिए। मोंटू तूने मुझे क्यों गिराया? चल अंदर। नहीं, स्टेज पे जाने की बारी मेरी है। तेरी बारी थी लेकिन अब मेरी बारी है, मैं स्टेज पे जाऊंगा। चल अंदर। हाँ, स्टेज पे पहले हमारे राजा जाएंगे। मोंटू और राजा? हाँ, जंगल का राजा हाथी। चुप। मेरा नाम अनांशु है इसलिए मैं पहले जाऊंगा। अरे चल तू अंदर भटक ले। चल। मोंटू ये गलत बात है, राकेश का नाम अनांशु है तो राकेश जाएगा। मोंटू तू चीटिंग मत कर, इसकी बारी है तो यही जाएगा। हाँ ठीक है राकेश जी, अब जाइए, आपको स्टेज के ऊपर जाना है ना, जाइए। अभी बताता हूँ मोंटू से पंगा लेने की क्या सजा मिलती है। अब देखते रहे घोड़ा कैसे तुझे बैक स्टेज पे भगाता है। अब होगी मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी की धमाकेदार एंट्री। उसे देखते ही सबके आंखें खुली की खुली रह जाएंगे। अरे लाइट को जाने की हिम्मत कैसे हुई? सब कुछ बंद करवा दूंगा। सर अब लाइट नहीं है तो अपने आप भी सब कुछ बंद हो गया है सर। ठीक है तो सब कुछ चालू करवा दूंगा।
ये मोंटू कहां से आ गया? अभी तो राकेश आने वाला था। खैर, मोंटू आ गया तो मोंटू ही सही। क्या एंट्री मारी है सर मोंटू ने। सर अरे कब से है घुमा रहा है यंत्र मुझे यहाँ से वहाँ। अरे गया हूँ थक मैं। आई फिर से रोशनी। अब है जाने लगी है रोशनी किधर। ये तो मानव और मेहर की पाठशाला। और ले लिया हमने तो मानव से वो जादुई मुखौटा वापिस। तो फिर हो सकता है वो जादुई मुखौटा किसके पास यहाँ। जाकर अंदर ही देखना पड़ेगा मुझे। है नहीं मेरे पास ज्यादा समय सोचने समझने का। तो मोंटू, आपने यही कॉस्ट्यूम क्यों चुना? मैं बना हूँ डेविल। डेविल यानी शैतान। मैं पूरी दुनिया पर राज करता और दुनिया में बसे ज्यादातर लोगों के मन में मैं बसा रहता हूँ। और ऐसा ही अगर चलता रहा तो कुछ समय में पूरी दुनिया मेरे मुट्ठी में होगी। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने मोंटू। और बच्चों, अब आपको बड़ा होकर क्या बनना है ये तो आप नहीं जानते, लेकिन मोंटू की इस डेविल परफॉर्मेंस के बाद आप ये जान चुके हैं कि आपको क्या नहीं बनना है। तो जोरदार तालियां एक बार मोंटू के लिए। दोस्तों, हमारी अगली कंटेस्टेंट है महर डगली। अरे महर जल्दी कर, तेरी बारी आ गई है। ऑल द बेस्ट। चल हो गया, चल चल चल, चल। मानव जल्दी आ, मेरी बारी है। स्टेज पे जाने की नहीं, बल्कि सबके सामने मजाक उड़वाने की बारी है मानव महर। तूने तोड़ा मेरा यंत्र। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। यस मुझे पत्थर। अरे लगा ये तो पत्थर इसको। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने कानून को पत्थर मारा है? अब ये कानून तुझे छोड़ेगा नहीं। भाग तोपा भाग। भाग गया। अरे भाग भाग छोटे आदमी भाग। तू नहीं जानता छोटे आदमी, ये कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। मैं तो ये अभी पकड़ता हूँ। कहाँ गायब हो गया ये बेवकूफ? तौबा तौबा, अभी तो यही था। सूर्य पूर्णिमा भी समाप्त होने वाली है और अभी तक ये जादुई मुखौटा मेरे पास नहीं लाया है। इसके भरोसे रहूंगी तो मैं अपने मुखौटे को कभी महाशक्तिशाली नहीं बना पाऊंगी। ये यंत्र भी तोड़ दिया उस बेवकूफ ने। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा उस मुखौटे को ढूंढने के लिए।
महर, बहुत खूबसूरत लग रही है आप हमें बताएं कि आपने इसी कॉस्ट्यूम को क्यों चुना? जैसे अंधेरे में इस लाइट ने पूरे स्टेज को जगमगा दिया है, उसी तरह आज के बुरे वक्त के अंधकार में मैं रानी परी, मैं हूँ सच्चाई और अच्छाई की उम्मीद की किरण। अच्छा, अभी निकालता हूँ मैं तेरी अच्छाई और सच्चाई। ए, पागल है? कौन? तो मुझे पागल बोलता है? अभी बता दो। नॉनसेंस। और रानी परी ये चाहती है कि आप हमेशा सच बोले और अच्छे बच्चे बनकर सबकी मदद भी करें। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी बात कही आपने। और अब मैं बुलाने जा रहा हूं अपने अगले कंटेस्टेंट को, जिनका नाम है मानव। जोरदार तालियों से स्वागत करें मानव का। बेवकूफों, खत्म हो गया महर का परफॉर्मेंस। अरे कितना मारा मुझे इस मोटे हाथी ने। अगर होता समय मेरे पास तो चींटी बनकर मैं घुस जाता इसकी नाक में। पर अभी है ढूंढना मुझे वो जादुई मुखौटा। पता नहीं होगा कहाँ वो जादुई मुखौटा और होगा किसके पास। हाँ, मिल गया। हाय, अब कहाँ भागेगा छोटे आदमी? क्या ये काला कानून फिर से? भाग तो भाग। हाँ, देखा कानून के बड़े हाथों की ताकत छोटे आदमी। तूने मुझे छोटे आदमी? वो देखिए परियों, सूर्य अपना रंग बदल रहा है। हाँ बालवीर, वो सूर्य पूर्णिमा की समाप्ति की निशानी है। हाँ बालवीर, जैसे सूर्यास्त होने पर सूर्य का रंग बदल जाता है, वैसे ही सूर्य पूर्णिमा समाप्त होते ही सूरज भगवा रंग का हो जाएगा। हाँ, और तब उस सूर्य में से ऊर्जा निकलनी बंद हो जाएगी और सूर्य पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने लगेगा। तो सूर्यास्त जल्दी हो जाएगा? नहीं बालवी, सूर्य के पश्चिम दिशा में आते ही इससे कुछ पलों के लिए इतनी तेज रोशनी निकलेगी कि उन कुछ पलों के लिए हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, और उसके बाद हमेशा की तरह सूर्योदय होगा। अरे वाह, ये तो बड़ा ही अद्भुत है। सॉरी, माफ कर दो मुझे, सॉरी। बोल, अब तुझे कौन बचाएगा मुझसे? मैं। मैं बचाऊंगा इसे, क्योंकि मैं हूँ बीबीबी, बच्चों को बचाने वाला बालवीर। मानव। और मेरे होते हुए कोई भी शैतान बच्चा किसी भी अच्छे और सच्चे बच्चे को परेशान नहीं कर सकता। अच्छा, महर तो बच गई, लेकिन अब तू नहीं बचेगा मानव। नहीं है मेरा नाम, मोंटू। अरे वाह, तू मोटू मैं छोटू, करे लग जा। गले लगू। बहुत अच्छा। इन दोनों बेवकूफों की वजह से मानो मेरे पर जादू नहीं कर पा रहा हूँ।
यहाँ रहकर कुछ फायदा नहीं है। चलो ऑडिटोरियम में चलते हैं। चलो बस। इसीलिए मेरे और रॉबिन परी के होते हुए किसी भी अच्छे और सच्चे बच्चे को डरने की कोई जरूरत नहीं है। डरेंगे नहीं बल्कि हंसेंगे, और वो भी तुम दोनों पर। मानव, बस हो गया, हाथ नीचे कर। मेहर, मेरे हाथ अटक गए हैं। क्या? मेरे भी हाथ अटक गए। मेरा एंटरटेनमेंट हो रहा है मानो मैं। म्यूजिक। अब ये क्या हो रहा है नया तमाशा? मानव महर, ये क्या मजाक है? ये देखो, अब मैं कुछ बोलूंगा तो तुम बोलोगे कि फिर भड़के आप। अरे ऐसे परफॉर्मेंस पे भड़कूंगा नहीं तो क्या करूंगा? हाँ, मेरे हाथ अपने मर्जी से चल रहे हैं। क्या? हाँ। अरे परी, कैसे हो रहा है? और ये कौन करवा रहा है हमसे? मालूम नहीं। ऐसे कौन जादू इन बच्चों पे? पर है वो जो भी है, ये बात पक्की कि है मेरा जादू मुकुटा उसके पास, पर वो है कहाँ? है कर रहा है जिस तरह से अपनी उंगलियां घुमा घुमा कर जादू, है पक्का कि पहन लिया इसलिए ही मेरा जादुई मुखौटा। अभी जाकर वो छीनता मैं उससे मेरा वो जादुई मुखौटा, पर ऐसे तो खींच नहीं पाऊंगा मैं ये जादुई मुखौटा। लाना पड़ेगा कुछ मुझे यंत्र। वो जाता और ढूंढता हूं कोई ऐसा यंत्र। अरे बंद करो सर ये प्रोग्राम। अरे नहीं, ये डांस। मानव बंद कर दो, रोको। सर प्रोग्राम। अरे नहीं, इन बच्चों को। अरे मानव महर, रुक जाओ। सर, हम अपने हाथ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ ही नहीं रुक रहे हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? सर, ये जो भी हो रहा है अपने आप हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो मोंटू ये सब तू कर रहा है? मैं अभी बालवीर को बुलाकर सब बताती हूँ। बालवीर! 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 मैंने मुझे जादू करते हुए देख लिया है, और वो जरूर बालवीर को बुलाएगी। अगर बालवीर यहाँ आ गया तो वो मुझसे मेरा मास्क ले लेगा, और मैं मेरा मास्क किसी को नहीं दूंगा।